बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका। और सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ़ से, मेरे घर वालों की तरफ़ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्लाह का लाखों शुक्र है कि हम एक आज़ाद मुल्क में रहते हैं और अल्लाह ताला हमारे मुल्क को इसी तरह चमकता दमकता रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये जी 14 अगस्त की तैयारियां हैं और इतनी प्यारी रौनकें थी, इतना मज़ा आ रहा था। मुझे तो ये रौनकें बहुत पसंद हैं। ज़ाहिरी बात है, किसको नहीं रौनकें पसंद होती हैं। सुनसान वीरान तो किसी को भी नहीं अच्छा लगता। तो बस यूं ही रौनकें जो है मार्केट्स में और हर जगह ही जश्न आज़ादी की तैयारियां लगी हुई थी। ग्रीन वाइट लाइट्स और झंडे बाजे सबसे बढ़कर हर जगह छोटे छोटे बड़े बड़े स्टॉल, हर तरह के स्टॉल्स शॉप्स पर और हर जगह लगे हुए थे और सही जो है ना वो रौनक वाला एक समा बना हुआ था। एनीवेज़ जी, ये है 13 अगस्त, 14 अगस्त से एक दिन पहले। और मम्मा लोग सब आए हुए थे। अब्बू की मेरी बर्थडे गुजरी थी क्योंकि, तो उन्होंने एक डिनर हमारे अरेंज किया हुआ था और ये बड़ा अच्छा हो गया कि हमारे घर के पास ही ये रेस्टोरेंट ओपन हो गया और बहुत इजी होता है। अब कोई वो ट्रैफिक लंबी चौड़ी काट के इस्लामाबाद मंडी नहीं जाना पड़ता। स्पेशली कोई अच्छी जगह, कोई अच्छी चीज़ आपके घर के पास आ जाए तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कोई नहीं। आजकल के दौर में जब ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है रोडों पे कि बस बंदा एक घंटा तो ट्रैफिक में ही फंसा रहता है। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है वो इधर डिनर पर आ गए थे और हमें तंदूरी का खाना बहुत ही पसंद है। पहले भी था और अब अपने घर के बिल्कुल पास आ गया तो अब तो बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह। और रश यहाँ पर इतना ज़्यादा होता है क्योंकि इवेंट भी था, 14 अगस्त आने वाली थी। लोग वैसे भी जो है वो सेलिब्रेशन करते रहते हैं। यहाँ पर बहुत सारा रश होता है, कभी भी पार्किंग इस तरह नहीं मिलती है, आपको वेट करना पड़ता है। और बस फिर हम लोग जो है वो, अब्बू लोग पहले से पहुंच गए थे और फिर हम लोग भी आ गए थे और साथ मेरी सिस्टर वगैरह भी आ गए थे और हमें काफ़ी खाने के लिए वेट करना पड़ा था क्योंकि हाउस फुल था। इवन इतना फुल था कि काफ़ी लोग जो है वो वेटिंग पे भी थे। तो बस यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं, रिलैक्स रहते हैं। और नाना नानो जहाँ पर हो वहाँ तो वैसे ही बच्चे रिलैक्स रहते हैं और सबसे बड़ा एक बहाना होता है सब फैमिली के साथ बैठने का, बातें शातें करने का और बस मिल लेते हैं। यही खुशी के छोटे छोटे पल हैं। तो बस यहाँ पर जो है हम लोग अभी वेटिंग पे ही हैं और बस यहाँ पर हम खाने का वेट कर रहे हैं। फोर्टीन अगस्त के हिसाब से बहुत अच्छा डेकोरेशन मतलब हुई थी। यहाँ पर लाइट्स, बलून्स वगैरह लगे हुए थे। बच्चे बड़े अट्रैक्ट हो रहे थे। शुक्र है जिमल रो नहीं रही थी क्योंकि बलून्स के से वो बहुत डरती है। पर यहाँ पर कोई इस तरह फटा नहीं था बलून उसके सामने, इसलिए वो भी डरी हुई नहीं थी। तो ये देखें, मैंने न्यू हेयर कट अपना लिया है। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा मुझे ज़रूर। मेरे काफ़ी बड़े बाल हुआ करते थे लेकिन अब मैंने बिल्कुल जो है वो शॉर्ट कर लिए हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये न्यू लुक मेरी आपको कैसी लगी। और बस यहाँ पर सब लोग जो है वो बातें शातें कर रहे हैं, साथ ही खाना आ गया है हमारा। काफ़ी देर बाद आया था लेकिन खाने को देख के मूड बहुत खुश हो गया था क्योंकि खाना बहुत लजीज था। तो बस जी यहाँ पर सारे जो है वो खाना एंजॉय कर लेंगे। और बस खाना वगैरह खा चुके हैं और फिर थोड़ी सी अब्बू की जो है वो पिक्चर्स ले लेंगे क्योंकि अब्बू जो है वो आज बर्थडे बॉय थे और वो इतनी प्यारी डेकोरेटेड वॉल के सामने बैठे हुए थे तो हमने उनकी ढेर सारी पिक्चर्स बनाई। और बस 12 भी बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर रह गई थी तो हम लोगों ने कहा कि जल्दी जल्दी निकल जाएं क्योंकि 12 बजे सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं। रोड्स पे भी रश ज़्यादा हो जाता है। तो बस फिर हम लोग यहाँ से जो है वो निकलेंगे अब। और रास्ते में खैर हमें रश मिल गया था क्योंकि 12 बिल्कुल बजने ही वाले थे और थोड़ी सी हमने कहा बच्चों को भी सेलिब्रेशंस दिखा दें, थोड़ा सा फायर वर्क दिखा दें क्योंकि जिस एरिया में हम आए हुए थे यहाँ पर भी फायर वर्क होता है। लेकिन इतना तो नहीं हमें देखने को मिला लेकिन थोड़ा बहुत बच्चों ने एंजॉय कर लिया। और माशाल्लाह लोगों ने इतनी प्यारी लाइटिंग्स मतलब की हुई थी, घर पर इतनी सजावट की हुई थी। बहुत जगहों पर जो है वो इतनी अच्छी फ्लैग्स की तरह की लाइट्स लगी हुई थी घर पर। तो
इतना अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देखकर। और बस यहाँ पर 12 बज चुके हैं और रास्ते में ही हम थे। तो ज़िमल ने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये देख रही थी, इतने मज़े की और इतनी खामोश थी, इतने सुकून से उसने जो है वो फायरवर्क्स एंजॉय किए। और यहाँ से वापसी भी हम लोग चले गए थे अजान के ताया अब्बू के घर। और ये आप देख रहे हैं टर्किश बकलावा है, ये हाफिज़ मुस्तफ़ा बहुत मशहूर जगह का बकलावा है, क्योंकि अजान के ताया अब्बू अभी वो लोग सब टर्की से वापस आए थे, तो हमने कहा चले उनसे मिलते हैं। और हमारे लिए इतने मज़े की चीज़ें लाए थे। अपना पैकेट तो मैंने अलग कर लिया था, यमी और चॉकलेट से भरपूर, क्योंकि आई एम अ बिग फ़ैन ऑफ चॉकलेट। तो मैंने तो फटाफट से जो है ना अपना पैकेट अलग कर लिया। और यहाँ पे जान के बाबा के लिए भी गिफ्ट्स आए थे। और गिफ्ट्स देना दिलाना तो प्यार बांटने का एक बहाना है। अल्लाह मियाँ इसी तरह सबको अपनों से मिला के रखे, खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते रहें। तो बच्चे भी यहाँ पर अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे थे, थोड़े दिनों बाद मिले थे। तो यहाँ पर आप देखें ये कट्टो सी मेरी बेटी जो है वो अपना एंजॉय करी थी, क्योंकि ये थोड़ी सी बड़ी, इसका एज ग्रुप उन छोटे बच्चों से थोड़ा बड़ा हो चुका है, तो वो इसकी कंपनी जो है वो उनसे डिफरेंट है। और बड़ा कूल काम सा टाइम था, 1 बज रहा था, 1-1:30 बज रहे थे, रात का वक्त था। और इतनी खूबसूरत ये फ़िशेस लग रही थी, तो मैंने कहा थोड़ी सी इनको भी कैप्चर कर लूँ। और बस जी यहाँ पर देखें, क्योंकि 14 अगस्त की नाइट थी, तो गाड़ियाँ भी हमारी तैयार हुई थी सारी माशाल्लाह से। तो बस यहाँ पर हम लोग एक राउंड लगाएंगे बाहर का, रौनकें देखेंगे अपने वाकेंड की भी, और फिर बस घर चले जाएंगे। और बस मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को ढेरों तरक्कियाँ और कामयाबियाँ दे, हमारा मुल्क इसी तरह फूले फले और हर साल हम इसी तरह आज़ादी के साथ जश्न आज़ादी मनाते रहें। तो बस मुझे और मेरी फ़ैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।